राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ आपकी एस शांत फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पेज नंबर 174 एंड 179 पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। इसके साथ ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, ये है प्लेन मिरर और ये है नॉर्मल। जब इस पे कोई रे ऑफ लाइट गिरता है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और फिर वही रिफ्लेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो जो लाइट के रिफ्लेक्शन की लॉ है उसमें पहला यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही पूछा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज। यस, वो हमेशा ही बराबर होता है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30। तो ये जो आपको प्लेन मिरर दे रखा है और ये जो इंसिडेंट रे दे रखी है, इनके बीच के एंगल 30 डिग्री आपको दे रखा है। और पूछा है द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, माने कि जो इंसिडेंट रे है वो एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल, उसका टोटल क्या है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसको देखिए, मैं इस तरह से दिखाती हूँ, 90 डिग्री का एंगल पूरा बना रहा होगा, है ना। और जो इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरीके से है। इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में 30 डिग्री का है, तो 90 डिग्री से माइनस कर देंगे तो ये आपका 60 डिग्री का आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का आया। और आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से एंगल हो जाएगा टोटल 120 डिग्री। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंस ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट गिरती है प्लेन मिरर पर और 90 डिग्री के एंगल पे गिरती है, तो ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जब वापस जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे इसी इसी पर होके जाएगी, कब वो 90 डिग्री पे गिर रही है टकराकर, तो रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो एंगल कितने का बनेगा यहाँ पर, तो देखिए कोई भी एंगल यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी, 0 डिग्री। 33 के बारे में बात करते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज। जो आप प्लेन मिरर, जो शीशा है, आईना है, जब उससे आप देखते हो तो उससे इमेज कैसी बन रही है। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब उसको प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है तो वो उतनी ही दूरी पे उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा की ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बनता है वो कैसा इमेज होता है, वर्चुअल, आभासी इमेज होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक आएगा, वर्चुअल इमेज होता है, रियल नहीं होता। डिमिनिश मतलब छोटा नहीं होता, अपसाइड डाउन मतलब उल्टा नहीं होता, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होता है। अगर यहाँ पर राइट टू लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट होगा। 34 है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के थ्रू कैसे बनती है, तो वर्चुअल बनती है, सेम साइज बनती है। ठीक है, सेम साइज होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वर्चुअल सही बात है, बिहाइंड द मिरर सही बात है, एंड लार्ज बड़ी बनती है नहीं। फिर अब वर्चुअल वर्चुअल सही, बिहाइंड द मिरर सही, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं। द फिगर गिवन अलोंग साइड, ये जो आपको वॉच दे रखी है, ये आपको ये जो दे रखा है शोज द इमेज ऑफ द क्लॉक एज सीन इन द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर में दे रखी है। ठीक है, अगर आप इसको प्लेन मिरर में देखेंगे, मतलब ये प्लेन मिरर में आपको इमेज नजर आ रही है, सही टाइम क्या होगा, तो देखिए सही टाइम क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये सुई यहाँ पर है तो ये निडल यहाँ पर होगी एक्चुअली रियल में, और ये निडल यहाँ पर है इस पर, तो ये निडल यहाँ पर होगी। तो इसका क्या मतलब है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है, और ये यहाँ पर 25 मिनट्स हो रखे हैं, तो यहाँ पर क्या बिल्कुल सही आ रहा है, 9:25। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 9:25। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे पेज नंबर 179 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है इसी वीडियो के,
और वहां से घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अमेजोन के थ्रू एस्ट्रान और एनसीईआरटी की बुक जस्ट बाय अ क्लिक। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है इन अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर, जो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर है ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस एट, तो जो उसमें क्या होता है टेक्स प्लेस एट, तो वो कहाँ पर होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मिरर के बारे में, तो देखिए किस तरीके का होता है, सर्कुलर मिरर होता है। इसको कट करेंगे आप इस तरह से, तो कुछ इस तरह के मिरर को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सो इन अ कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, तो वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कहाँ है, तो देखो यहाँ पे उभरा हुआ मिरर है ये आपका कॉन्वेक्स, यहाँ पे लाइट रे गिर रही है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लाइट रे यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पर इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है आपका, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फ्लैट सरफेस है, आप बेंड सरफेस है, ब्लजिंग आउट सरफेस है या अनइवन सरफेस है, तो आप देख रहे हो कि जो सरफेस है वो उभरा हुआ है, तो बोलेंगे सी ऑप्शन ब्लजिंग आउट सरफेस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ब्लजिंग का मतलब होता है उभरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। डाइवर्जिंग मिरर इज, जो डाइवर्स करता है लाइट को, वो किस तरह का मिरर होता है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये डाइवर्स कर रहा है लाइट को, तो कॉन्वेक्स मिरर ही आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। सो कॉन्वेक्स मिरर, द रे ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है और शेविंग मिरर है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। 16 के बारे में बात करते हैं। इफ आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर एंड एफ इज द फोकल लेंथ, देन अगर आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड एफ फोकल लेंथ है, तो क्या यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा। तो जो फोकल पॉइंट होता है इट इज अकर एट द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। एंड सो रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज आर एंड द फोकस इज एफ, जो फोकस होता है एफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आर होता है। तो हमेशा फोकस जो होता है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो इससे बन जाता है आर इक्वल टू 2f। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आ जाएगा आपका बी, आर इक्वल टू 2f। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30, जो फोकल लेंथ दे रखी है एफ दे रखी है वो 30 दे रखी है। तो यहाँ पर आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, तो इसी फॉर्मूला में हम इसको लगा देंगे। तो आपका द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, फोकल लेंथ पूछा है। तो जैसा कि हमको पता है ये इस फॉर्मूला में आप एग्जीक्यूट कर दोगे एफ इक्वल टू 30/2, तो ये आ जाएगा 15। तो 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 12.5 लेस सेंटीमीटर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में लगाएंगे, आर इक्वल टू 2f है, तो एफ हमको दे रखा है यहाँ पर 12.5, तो आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए ठीक होने वाला है। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैं जल्दी रिलीज करने वाली हूँ अपने चैनल पर, तो उसके लिए आप रेड कलर का बेल आइकन भी हिट करना ना भूलें। बाय बाय।